बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, रात गए एक बड़ा अहम इस्तीफ़ा क्रिकेट के हवाले से सामने आया है, जिसमें कप्तान बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये अपना रेजिग्नेशन जो है अब वो आम आवाम के सामने रखा और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। 2019 की ये बात है जनाब, T20 इंटरनेशनल के ये कप्तान बनाए गए थे। 2020 में ODI प्लस टेस्ट की कप्तानी जो है वो बाबर आजम को दी गई। तब से लेकर 2023 नवंबर तक जब एशिया कप और वर्ल्ड कप की बात हुई, वहाँ पर नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर बाबर आजम को स्टेप डाउन करवा दिया गया, उनसे ये कप्तानी ले ली गई। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि मार्च 2024 में दोबारा से कप्तान बना दी गई, लेकिन वो सिर्फ वाइट बॉल के कप्तान थे। वहाँ पर शान मसूद रेड बॉल के कप्तान, जो कि अभी तक 5 सीरीज़ उन्होंने अपनी कप्तानी में करवाई हैं और वो पाँचों के पाँचों हार गए हैं। बाबर आजम की विनिंग रेशो क्या रही, कितने मैचेस वो खेले बतौर कप्तान, क्या उनके रन्स रहे, क्या विनिंग रेशो रहा, इस सारी सूरत पर बात करेंगे। इसके अलावा ज़हीर अब्बास साहब ने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें बाबर आजम और उन्होंने विराट कोहली का जो कंपैरिजन किया जाता है उससे मना किया। प्लस ये कहा कि बाबर आजम जो है वो कोहली से बहुत ज़्यादा पीछे है, बाबर आजम को अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, कप्तानी से हटकर उन्हें सिर्फ एज बैटर ही टीम में होना चाहिए। इसके अलावा जी चैंपियंस कप में जो कि रिव्यू सिस्टम था उस पर थोड़ी सी बात करनी है। रिव्यू सिस्टम नहीं, जो पॉइंट सिस्टम रेज किया गया था उस पर बात करनी है। तमाम तरह पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ एम ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, बाबर के इस्तीफे से आ जाते हैं, अचानक से इस तरह से छोड़ के चले जाना। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब ये खबर आई, बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर दी कि मैं जनाब कप्तानी छोड़ रहा हूँ। सरप्राइजिंग था फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए तो ऑल तो था, क्योंकि हमें तो ये था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी टिल चैंपियन ट्रॉफी तो बाबर कंफर्म है। और गैरी कस्टर ने जब ये लास्ट उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बाबर ही कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है। लेकिन अचानक से क्या समझ आती, कुछ ऐसा क्या हुआ? देखिए, कंफर्म तो यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। ये अनाउंसमेंट्स बड़ी होती हैं। कोई मुझे बता दें पिछले इतने सालों में किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया हो, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल कोच ने अपना टर्म पूरा की हो, किसी चीज़ किसी जगह कोई टर्म पूरी हुई हो, बिल्कुल तो कहीं पे भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो कंफर्म क्या होता है? और दूसरी बात यह है कि हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। आई ऑलवेज सेड कि एज अ कैप्टन वो जो चीज़ हम उनमें देखना चाह रहे हैं या तलाश कर रहे हैं वो नहीं है। वो मतलूबा सहूलत जो है ना वो नहीं है, ठीक है। लेकिन बैटिंग वो पाकिस्तान के अगर करंट उसको देखे तो इज़ द नंबर 1 इस बाय माइल्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने आप को फेवर किया है और मैं जहाँ तक हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिसको बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था। बिकॉज जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह की चीज़ें उठ के सामने आ रही थी, जिस तरह कॉपरेशन पे बात हुई, टीम यूनिटी पे बात हुई, शाहीन का आना, फिर इसका आ जाना, उससे फासले ज़्यादा ही होने थे, कम कुछ नहीं होना था। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो उनको तभी ही एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी सेकेंड टाइम, बिकॉज ही हैड फेयर शेयर ऑफ कैप्टनसी। मेरा 125 से ज़्यादा मैच उन्होंने कप्तानी किया। तो ये अभी तो आके एक वर्ल्ड कप ही किया ना, और क्या किया। तो ये वर्ल्ड कप अगर निकाल दें 3-4 मैच तो एम्पल ऑफ कैप्टनसी इज डन इन हिज लाइफ। तो अब वो एक सैम्पल साइज, मोर देन इनफ सैम्पल साइज था कि वेयर थिंग्स आर गोइंग। तो आई थिंक चले, देर आए दुरुस्त आए, अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, अपने एथलेटिसिज्म पे को बेहतर करें, क्योंकि एज उनकी भी आगे आगे ज़्यादा ही होती जानी है। तो जो अपने 5, 7, 8, 10 साल हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाएं, अपने आप को फिट करें और पाकिस्तान को एज अ बैटर सर्व करें अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे। तो आई थिंक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके नज़दीक क्या सरप्राइजिंग फैक्टर कोई नहीं है इसमें? आपके नज़दीक कोई प्रेशर, ये कह सकते हैं प्रेशर राइज होकर ये इस्तीफा दे? क्योंकि विद इन 6 मंथ्स, या तो आप अगर आप कह रहे हैं कि अपने खुद को फेवर दिए, तो 6 महीने पहले तो अभी उन्होंने कप्तानी वापस ली है, वहां पर भी इनकार कर सकते थे कि भाई मैं अपनी सिर्फ बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूं, ये मामला तो अपने पास रखें। तब कप्तानी ले ली गई, विद इन 6 मंथ्स फिर से कह दिया कि जनाब मैं अलविदा कह रहा हूँ। या फिर अगेन वही बात आ जाती है जो रूमर्स चल रहे हैं कि जनाब इनसे इस्तीफा लिया गया। देखिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर लिया गया हो, क्या हमारे यहाँ नहीं होता ये, ठीक है। और अगर उन्होंने खुद भी सोच के दिया है तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है, दे दी है, ठीक है। इधर तो कोई ट्रेंड ही नहीं है ऐसा करने का। हाँ। और अगर ले लिया है या किसी ने प्रेशराइज किया, प्रेशर तो था, परफॉर्मेंस का प्रेशर था, टीम की परफॉर्मेंस का प्रेशर था, और इतनी अनसर्टेनिटीज चल रही थी। फिर एक ग्रुप्स जो कि बन जाते हैं, जब आप एक को कप्तान बना के उतारते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर उसको भी उतार के फिर दोबारा पहले वाले को बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक रिजेंटमेंट की एनवायरनमेंट आप ले आते हैं टीम के अंदर। तो वो आ गई हुई थी। तो आई थिंक ये बेहतर फैसला है इस टाइम के ऊपर।
बस बैटिंग के ऊपर बिल्कुल अहमद सईद साहब, जो फिर सर्जरी की बातें हो रही थी, मेरे ख्याल ये तब से ही ये पाइपलाइन में थी, यही वो सर्जरी थी जिससे आगाज़ होना था। लेकिन जिन लोगों की सर्जरी होनी चाहिए वो अभी भी उन्हीं ओहदों पर विराजमान है, उनकी खुदा जाने सर्जरी कब होगी। आज आके क्रिकेटर्स ही क्यों इनकी तनकीद का निशाना बनते हैं और इनके फैसलों का निशाना बनते हैं। अच्छा अहमद सईद साहब, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए बाबर आजम की बीइंग कैप्टन, आई गेस 147 टोटल मैचेस। बाबर आजम ने 147 मैचेस के अंदर पाकिस्तानी कप्तानी की ओवरऑल तीनों फॉर्मेट्स को अगर हम देखें, जिनमें से 83 मैचेस में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। 29 साल बाबर आजम, जैसा से आपने बताया कि 2019 में पहली मरतबा इन्हें T20 फॉर्मेट में कप्तान लगाया गया। उसके बाद 2020 में इन्हें ODI और टेस्ट की कप्तानी भी सौंप दी गई। T20 इनका फेवरेट फॉर्मेट था। 84 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की। 47 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। 29 मैचों में पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई। और अगर T20 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में 16 मरतबा पाकिस्तान के कप्तानी की, जिनमें से 10 मैचेस में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ने कप्तानी की, जिनमें से 10 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जबकि 6 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ODI फॉर्मेट की बात करें तो 43 मैचेस में बाबर आजम ने पाकिस्तानी कप्तानी की, 26 मैचों में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। PSL एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें बाबर आजम की कैप्टनसी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें 33 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की और महज 12 मैचेस वो जीतने में कामयाब हुए और 21 मैचेस में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल भी खेला। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान वो जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बाबर आजम की कप्तानी में। बाबर आजम ने 54 टेस्ट मैचेस खेले हैं अब तक, जिनमें उन्होंने 44 की एवरेज से 3962 रन बनाए हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, नंबर्स जो है वो इसके अगेंस्ट हैं। बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में जितने भी टेस्ट मैच खेले हैं उनमें उनकी एवरेज उन टेस्ट मैचेस से ज़्यादा है जिनमें कप्तान कोई और था। बाबर आजम की कप्तानी में खेले गए 20 टेस्ट मैचेस में उनकी बैटिंग एवरेज 50 है, जबकि उसके अलावा जो 34 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं उनमें बाबर आजम ने 40 की एवरेज से स्कोर किया है। उनकी ओवरऑल जो टेस्ट की एवरेज है वो 44 है। ODI के अंदर भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिलता है। बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में जो ODIs खेले हैं उनमें उनकी बैटिंग एवरेज ज़्यादा है बरक्स उन मैचेस के जो उन्होंने किसी और ही कप्तानी में खेले। अलबत्ता T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में जो मैचेस खेले उनमें उनकी एवरेज के अंदर डिप नज़र आता है। गो कि बाबर आजम की जो कैरियर एवरेज है T20 में वो 41 की है, जो कि बहुत शानदार एवरेज है T20 फॉर्मेट के एतबार से। बहरहाल ये वो सारी सूरत हाल है जो बाबर आजम ने 2019 से लेके बीइंग कैप्टन 2024 तक, बीच में थोड़ा सा एक दो सीरीज़ का गैप आया, लेकिन बाबर आजम ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली T20 फॉर्मेट में बाबर जो है वो तगड़े कप्तान दिखाई दे एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉल और रेड बॉल। तो फिर अब आपका ख्याल है तीनों में अलग अलग या बस सब वाइट बॉल टोटली किसी और के पास चली जाएगी, रेड बॉल तो शान के पास है ही है? देखिए पता नहीं अब क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, बट एटलीस्ट ये तो पता है कि बाबर ने छोड़ दिया और अब ये तो नहीं होगा, ठीक है, नॉट इन द फ्यूचर, यू नो, इमीडिएट फ्यूचर। रिजवान का नाम चला था, हो सकता है रिजवान हो जाए। शान तो अपनी प्लेस होल्ड करने के लिए हैज़ टू स्कोर रन्स एंड गिव रिजल्ट्स, वो मैच भी जीतने लाजमी हो गए, वरना आगे अगर इतनी परफॉर्मेंस वाले बंदे के पीछे पड़ गए हैं तो फिर अच्छा, ये इतनी परफॉर्मेंस वाले बंदे के पीछे पड़ना, मुझे बात एक याद आ गई। एक बड़े सीनियर एक्स क्रिकेटर हैं, ठीक है, उम्र भी काफ़ी सीनियर है, गालिबन 80 के करीब माशाल्लाह से होंगे। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को शर्म आनी चाहिए थी, जब ये इंडिया वाला वर्ल्ड कप हारे तब ही छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद फिर मौका आया, आप उससे हारे, अमेरिका से हारे, वहाँ वाला टूर्नामेंट, फिर भी शर्म आनी चाहिए थी, बाबर को वहाँ पर स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। ये जो इतना लंबा गैप लेने के बाद बाबर को थोड़ी सी हया आई है कि उसने कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया है, मुझे तो इस पर हंसी आती है। तो स्टैट्स जो अहमद सईद ने बताए हैं उसमें तो कोई इतना खासा बुरा भी नहीं है स्टैट्स, अगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस की बात की जाए। T20 में बताया कि उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी, लेकिन ये इस तरह से कहना एक्स क्रिकेटर्स को कि शर्म आनी चाहिए, वो आपके मौजूदा और इसके करीब करीब भी फिलहाल कोई नहीं आ रहा आपकी टीम में, तो फिर किस तरह से आप इतना डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? देखिए, रिस्पेक्ट वही देता है जिसकी अपनी होती है। अब चीज़ हो ही ना आपके पास तो आप किसी को क्या देंगे? तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक करंट पाकिस्तान की पिछले 5 साल की क्रिकेट में दी बेस्ट परफॉर्मर को आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसकी तरह का ना उससे पहले कोई कंसिस्टेंट रहा है और ना मौजूदा दौर में कोई है। पाकिस्तान की हद तक की बात कर रहा हूँ। तो आई गेस के अपना आपके अंदर जो भी हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है ना। अगर आपके अंदर किसी के लिए नहीं है अच्छी चीज़, तो फिर भी आप अल्फाज तो वो वाले सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अगले का स्टेचर देखें और उस हिसाब से उससे बात करें। बट
अगर ऐसा ना हो तो उनका कैसे पता चलेगा? अगर ऐसा वो ना करें तो कैसे पता चलेगा कि who they are? So I will not say much. ठीक है, he made his choice and he told everybody what he is. ये है कि जब तनकीद करते हैं ना तो फिर कंपैरिजन तो करें किसी के साथ कि भाई देखें इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, आप क्यों बाबर को इतना टाइम दे रहे हो, ये बंदा वेटिंग लिस्ट में है, ये बाबर को फौरी रिप्लेस कर सकता है। उस एंड की तरफ आते नहीं, कोई एक भी नाम देने से कासिर है वो तमाम लॉबी, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट हमला करना है कि इसको किसी तरीके से टीम से बाहर कर दो, कप्तानी से हटा दो, पीछे जो मर्जी होता रहे। कोई आपके ज़हन में नाम है वैसे? देखिए, शायद आप सजेस्ट कर दें। मैं तो इस बात का जो है एडवोकेट हूँ कि वो पाकिस्तान की करंट जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है, और पॉसिबली पिछले भी पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर आज तक गुजरे हैं, आप उनको कंपेयर तो नहीं इस तरह कर सकते। हालात डिफरेंट थे, बॉलिंग क्वालिटीज डिफरेंट होंगी, पिच डिफरेंट होंगी, कंडीशंस डिफरेंट होंगी, लेकिन जो एक नंबर्स है जो जिसको मैं इतना वेटेज नहीं देता, आई नेवर पर्सनली, मेरे नज़दीक नंबर्स की वो वेटेज नहीं है जो आज दुनिया ने बना ली है। तो अगर नंबर्स देखे जाएं तो फिर बाबर तो बाय माइल्स अहेड है, सभी से अहेड है ना, अगर नंबर्स देखे जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। लोग तो नहीं, एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं एक दो जो हैं, बट देन उनका किसको नहीं पता, यानी वो लोग हैं जो किसी से भी खुश नहीं। चलो वो कह रहे हैं मुझे हंसी आती है, चलो ऐसे बहाने उन्होंने हंस लिया, ठीक है, चले मौका मिल गया उन्हें। अच्छा, इसमें देखें, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप इंतज़ार कर रहे थे किसी बंदे के डाउनफॉल का, कि उसका डाउनफॉल आए और फिर हम उसके ऊपर तनकीद करें, तो मेरा ख्याल है कि आपसे कमज़रफ आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। बहरहाल ये आपकी हम लोगों की जनरल अक्कासी भी तो ऐसे ही होती है ना, हम लोग दूसरे की मिजरी पे अपनी चीज़ें बिल्ड करके खुश होते हैं, ठीक है। आपके जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनली आपने उनके ऊपर तनकीद कर ली, अच्छा नहीं खेले, आपने फॉर्म पे बात कर ली, आपके फिटनेस पे बात कर ले, उनकी अच्छी कप्तानी नहीं है, मेयारी नहीं है, उस पर बात कर ली। लेकिन जब आप इन चीज़ों से हट के एक अपने दिल का ग्रज और योर हेट्रेड कम्स आउट, then that tells के what sort of people we are, and जिस टाइम पे अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना होता है तो हम उनको और धक्के दे रहे होते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। और यही आप ये देख लीजिएगा कि जहाँ पर उसने 100-200 और किए, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन लोगों की जो मुबारकबाद है ना वो रिकॉर्ड करने वाली होंगी। अच्छा ठीक है, बट साहब ये ज़हीर अब्बास साहब द लेजेंड, उन्होंने भी कहा है कि बाबर और कोहली का कंपैरिजन जो है वो नहीं है, हमें भी पता नहीं है, वो उससे सीनियर हैं, 4-5 साल क्रिकेट ज्यादा खेले में, ओवरऑल क्रिकेट बहुत ज्यादा कंपैरिजन करता कौन है? मेरा ख्याल ये ना बाबर ने कभी क्लेम नहीं किया, ठीक है, कि भाई मेरा कंपैरिजन करो। किसी सेन बंदे ने जिसका दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है उसने कभी ये चीज क्लेम नहीं की। बाकी जहाँ तक फैंस की बात है, फैन का क्या जो है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो किससे मर्जी कंपैरिजन कर दे। तो फैन इज नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोफेशनल है वो तो सब जानते हैं कि कोहली इज एट अ डिफरेंट लेवल। अब बाबर के नहीं कंपैरिजन में, सारी दुनिया के प्लेयर्स का अगर कंपैरिजन करें तो जो मौजूदा 1.5 दहाई गुजरी है इसके अंदर कोहली और एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर कोई भी नहीं आया। बिल्कुल ये दोनों के साथ कोई भी नहीं करता। ये जितने वर्सटाइल क्रिकेटर्स हैं, इस तरह से तो ना इंडिया की टीम में कोई दूसरा है, ना दुनिया की दूसरी टीम में कोई दूसरा है जो एबी डिविलियर्स और ये अपने दिन पे कर सकते हैं, ये करते रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इनकी फील्डिंग है, जो इनका भागना है, एथलेटिसिज्म है, बड़ी हिट्टें मार लेना, लंबे रन कर लेना, तो वो तो ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है तीसरी दुनिया में। तो कौन कंपेयर कर रहा है इनको पहले तो वो लब्बो जला इनको कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, उससे अगली बात उसके लिए कोई दवाई जरूरी होता है, कंपैरिजन के लिए जरूरी होता है। देखें, हर चीज़ का एक मेथड है ना। कंपैरिजन के लिए जरूरी होता है कि कंपैरिजन उन दो चीजों का होता है जिनको आपने सेम सहूलियात फराहम की हो। उसका ब्रॉटअप अलग है, वो अलग सिचुएशन में खेला है, वो अलग सिचुएशन में खेला, आप किस तरह से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका बिल्कुल यही मिसाल है कि जिस तरह हमारे इस सोसाइटी के अंदर आप किसी LGS या बिकन हाउस के बच्चे का कंपैरिजन उस बच्चे के साथ नहीं कर सकते जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हो। तो दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का जो खेलने का अंदाज है, दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों को कंपेयर करने में आप किसी एक की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी एक को डाउन कर रहे हैं। हमारे पास जो अवेलेबल लॉट है उसमें बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, दी बेस्ट, एग्जैक्टली। इसको बाबर आजम का डाउनग्रेड नहीं है कि हम उन्हें कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास अवेलेबल लॉट में बेस्ट प्लेयर बाबर आजम ही है। ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के ज़हीर अब्बास साहब का जो स्टेटमेंट है इस पर ही एक कमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबर को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन माजी में अगर देखा जाए, माजी करीब में देखा जाए तो बाबर आजम ही परफॉर्म कर रहे थे कंपैरेटिवली जो दीगर 10 खिलाड़ी थे उनकी निस्बत। एक ब्रेक के बाद स्टेज 10।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। जब से उन्होंने इस्तीफ़ा, रात लेट नाइट उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया या उन्होंने खुद दिया, ये एक मिस्ट्री है जो क्लियर हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। ज़हीर अब्बास साहब के स्टेटमेंट पे बात हो रही थी, कोहली और बाबर के कंपैरिजन की उन्होंने बात की कि ये कंपैरिजन जो है ये बनता नहीं है, और हमने भी यही बात की कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो सीनियर है, उनको जिस तरह सहमद ने भी कहा कि उनको फैसिलिटेट जिस तरह से किया जाता है, बाबर को उस तरह से नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि इंपॉर्टेंट तो है ये बैटर बाबर आजम, लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो इसको भी टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। तो अब सवाल ये होता है कि कप्तानी से तो हटवा दिया गया, क्या अब टीम से भी बाहर निकलवाने की तैयारी है? क्या वो लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि बाबर आजम को वो एज बैटर भी टीम में बर्दाश्त नहीं कर रही? तो जिस तरह के स्टेटमेंट व्हाट्सएप आ रहे हैं एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन फॉर बाबर लगती है। देखिए, किसी भी प्लेयर ने परफॉर्म करना है तो अंदर रहना है। उन्होंने यही कहा ना कि अगर वो नहीं करता तो उसको बाहर निकालना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जिस प्लेयर को एक्सटेंडेड रन मिलती है ना, वो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस का वेटेज होता है कि यार नहीं ये करेगा। दूसरी टीम में भी होता है, ये फॉर्म में तो नहीं है लेकिन ये खड़ा हो गया तो मैच में फर्क डाल सकता है। साइम अयूब की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाए तो उनका ऑपोजिशन पे एक वजन होता है, एक वेटेज होता है। एग्जैक्टली। ऑल्दो इज आउट ऑफ फॉर्म बट दे नो कि यह बंदा जो है ये खड़ा हो गया तो ये मैच में फर्क डाल सकता है। साइम अयूब की तो बात डिफरेंट इसलिए है कि वो जब आए हैं बहुत टैलेंट उनमें, लेकिन 22 इनिंग्स अनप्रेसिडेंटेड है किसी को स्कोर किए बगैर खिलाना। लेकिन यही जो बहुत सारे लोग जो डेली मतलब इश्तिहारों के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे आते हैं, ये वही लोग हैं जो आके तो बाबर पे बात करते हैं। हैव दे एवर स्पोकन अबाउट द 22 चांसेस? हैव दे एवर स्पोकन अबाउट के हाउ चेंजेस इन कैप्टनसी वर ब्रॉट अबाउट? कहाँ कहाँ कौन कौन हारा, कैसे कैसे चेंजेस हुए? ठीक है, नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिकली भी पिक एंड चूज करते हैं कि क्या बोलना है और क्या छुपाना है। तो वो आम आवाम को तो नहीं पता, लेकिन जो इस काम में है उन्हें तो सब पता है, इसलिए उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, उनकी बात का कोई वजन, अपना भी वजन नहीं है, बात का भी वजन नहीं है। वैसे भी जो है ना, मैडम साहब की आप बात करें तो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, उनके जितनी विकेटें हैं ना ओडीआई में, उतने बाबर की सेंचुरी हैं। बहरहाल बाबर जो है ना बिल्कुल कोई ना कोई लूप होल ढूंढने के चक्कर में है, और बाबर पे अब बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि उसे। और बाकी जो जहीर भाई की आपने बात की, देखे जहीर भाई एशियन ब्रेडमैन के नाम से जाने जाते हैं। ही वाज द मोस्ट फैंटास्टिक ऑफ प्लेयर्स इन वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन किया जाए। अगर उन्होंने बाबर को देखा है, एडमायर भी किया होगा, और अगर वो उसकी कोई चीज़ को वो निशानदेही करें कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, तो उसको हम we will not contest that। वो टर्म यूज होती है ना, तनकीद बराए इस्लाह। वो उनको सूट करती है बात करना। Exactly। उनका वो लेवल है कि वो इस पे बात कर सकें। उन्होंने ये कहा कि बाबर को ड्रॉप इसलिए करना परफेक्टली, बाबर को ड्रॉप इसलिए करना चाहिए कि बाबर आजम चूंकि टीम का सबसे अहम बैट्समैन है, टीम डिपेंड करती है उनके ऊपर। तो बाबर आजम अगर रेस्ट करके वापस आए तो हो सकता है कि वो, बल्कि मैं तो उसको ये मशवरा दूंगा कि जरा 2-3 महीने की छुट्टियां ले ले, अपने आप को फिट करे, और अन्य को कि जितने खिलाफ आपके जहन में जो सोल्यूशन है जरा वो ले आए सामने। ठीक है, ताकि पता चल जाए। तो फिर एक ही बात आएगी कि डर गया, भाग गया है। नहीं, किसी तरह जीने नहीं देना, एक बाहर निकाल दो। जब वो वॉलंटरीली कहे कि जी ठीक है आप ट्राई कर लें, तो फिर कहना भाग गया मतलब कोई खुदा ना खास्ता मैदान जंग से थोड़ी भाग गया। अच्छा, अब आपके नज़दीक जितना आपने अभी ये चैंपियंस कप भी देखा है, सब मेन हमारे जितने भी बैटर बॉलर हैं सबको देखा है आपने वहाँ पे, अब क्या लगता है कप्तानी के फ्राइज उसको दिए जाएंगे शदाब जिसने 50 ओवर का ये टूर्नामेंट जितवा के दिया है, या फिर रिजवान जिसकी टीम जो है वो हारी है? मैं नहीं जानता, मुझे क्या मालूम कि क्रिकेट बोर्ड किसकी तरफ देख रहा है। रिजवान का नाम चला था, रिजवान डोमेस्टिक में बहुत सारी कप्तानी करते हैं, पीएसएल में भी करते हैं, सक्सेस रेट भी अच्छा है। शदाब ने भी जीते हैं टूर्नामेंट्स, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे शदाब ने एक टूर किया हुआ है एज कैप्टन, जो शारजा में अफगानिस्तान से आप लोग सीरीज खेले थे और हार गए थे। तो रिजवान का इंटरनेशनली वही है जो उसने रिप्लेसमेंट में कुछ किया होगा, वरना एज ए नेम्ड कैप्टन, डेजिग्नेटेड कैप्टन उन्होंने कभी नहीं किया। तो डिपेंड्स के पीसीबी किसको पिक एंड चूज करता है, ये तो एंटायरिटी में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इख्तियार है, कप्तान क्या है। और जहाँ तक कोच की बात है तो कोच तो बाबर के हक में था, कोच ने ही तो वो तो कह रहा था कि कंसिस्टेंट लेके चलना है। तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड द कोच डेफिनेटली, ठीक है। और इफ इट्स बाबर आजम, आई थिंक इट्स अ सेंसिबल डिसीजन अगर उसने खुद किया। ठीक है। अच्छा, ये दो तो है, तीसरा ऑप्शन एक इफ्तिखार का भी है जिन्होंने ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर हुई है, अहमद सईद के बड़े फेवरेट है वो पिक्चर, अहमद सईद की बड़ी फेवरेट है यार, फॉर गॉड सेक हमजा यार, यू नो व्हाट के मतलब आप ये आपका मेंटल लेवल की अक्कासी करता है कि आप किधर पहुंच चुके हैं।
आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे 2011 में, तब से ये हरकतें शुरू हुई हैं। ऐसे ही है। 2011 का जो मैच आपको जीतना चाहिए था, जीता हुआ मैच जो आप हारे, उसके बाद आके आपको प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है, आपको गवर्नर बुला रहे हैं, आपको चीफ मिनिस्टर्स बुला के ऐसे शाइया दे रहे हैं जैसे आप पता नहीं क्या करके आए हैं। पाकिस्तान का पहली दफा सेमीफाइनल में पहुंचा था। उसके बाद से अभी तक आप देख ले कि आप हर मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करते हैं। 1500 रन हो गए, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। 1000 स्कोर हो गया, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। कोई अजीबो गरीब स्टैट रोज जेब से निकालते हैं और उसके ऊपर वो एक वीडियो बन जाती है, एक स्टैट आ जाता है। किसी को किट मिल रही है तो वो एक्साइट होकर उसको कंटेंट बेचा जा रहा है। व्हाट आर वी? आर वी इंटरनेशनल एथलीट्स और कंटेंट सेलर्स? हम क्या बन गए हैं? ठीक है, ये हम किधर पहुंच गए हैं कि हमारी कोई क्लास रही ही नहीं। यानी कि अगर हमने ट्रॉफी लेने जाना है तो हम रोहित शर्मा की नकल मार रहे हैं। ठीक है, अपना हमारा कुछ नहीं रह गया। हर चीज में हमने पिक दूसरों को करना है और फिर उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन भी करना है। अगर हम ये रनर्स अप की ट्रॉफी के साथ आप उसको लेके इतने मुतमईन है कि आप उसके साथ अपनी सेल्फी लेके लगा रहे हैं, और वो भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की, वेयर हैव वी कम? और ये कोई यंग बच्चा, कोई नया पहली दफा ये पाकिस्तान कप में आया, ये करता तो समझ भी लगती कि उसकी एक्साइटमेंट का लेवल है। यानी आई डू नॉट हैव अ एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। दिस जस्ट टेल्स द मेंटल स्टेट दैट वी आर इन, और जिस तरह हम मीडियोकर सोचों की डेप्थ में जा चुके हैं कि यार ये भी हमारे लिए एक वो हो गया कि जी अब इसके साथ तस्वीर खींचे हम कि जी एक रनर अप की ट्रॉफी है, वो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट की। देखो एक होता है ना टीम फोटोग्राफ है, तो वो समझ आती है कि आप रनर अप थे, ठीक है, आप उसे यू ब्रॉट इट टू योर बेड एंड यू आर एज इफ ये तो ऐसे लग रहा था जैसे वो जो एक फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिलता तो रोनाल्डो उसके साथ तस्वीर बना दे या मेसी उसके साथ तस्वीर बना दे। आई डोंट नो विच लेवल वी हैव गॉन टू, एंड इट इज अ सीरियस मेंटल डाउनफॉल। और चैंपियंस वाला माइंडसेट सबसे पहली चीज है। मैं आपको बताऊं, रिसोर्सेज नहीं, माइंडसेट होता है पहली चीज। और अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो चाहे आपके पास सारी दुनिया के रिसोर्सेज हैं, आप चैंपियन नहीं बन सकते। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास पैसा, रिसोर्सेज, नंबर्स, ग्राउंड, हर चीज़ हमसे ज़्यादा थी, लेकिन वो उतने इवेंट्स नहीं जीते हुए थे जितने पाकिस्तान जीता था। ठीक है, बहुत सारी दुनिया में अफगानिस्तान से हर एक के बेहतर हालात हैं, लेकिन अफगानिस्तान की टीम की तरह हर टीम नहीं उठ रही। दे आर हैव अ चैंपियन माइंडसेट। एग्जैक्टली, ठीक है, आपका जो माइंडसेट है ना, वो इतनी मीडियोक्रिटी पोर आउट कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, एंड देन देयर इज नोबडी टेलिंग देम के स्टॉप इट यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये मेरे तो हैरानगी है। ये आपने अच्छा किया, मैं तो रात को तस्वीर देखी और मैंने कहा अच्छा ही मैं ऐप ये खोलता ही नहीं हूँ, आज खोल ही लिया तो आगे ये आ गया। सब आपकी बड़ी फेवरेट है वो पिक्चर। ये जो स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेंड आया था तस्वीर खिंचवाने का, ये 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड के बाद जब लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद उन्होंने इस किस्म की एक फ़ोटो लगाई थी। जिन लोगों ने ये तस्वीर लगाई है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, इससे पहले भी क्रिकेटर इस तरह की हरकतें कर, उन्हें ये पता है कि मेसी उससे पहले कितने ग्राइंड से गुजरा था। उन्हें ये पता है कि मेसी कितने फाइनल हारने के बाद वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था। उन्हें ये पता है कि मेसी कितने फाइनल हारने के बाद आंसू बहा कर इस स्टेज के ऊपर पहुंचा था। और एक ऐसी गेम के ऊपर जिसमें 8 या 9 एलीट टीमें हैं, उसमें आपने एक डोमेस्टिक लेवल की ट्रॉफी के ऊपर इस बात पर मुतमईन हो गए कि आप रनर अप की ट्रॉफी जीत कर आए हैं। देखिए ये एक चीज, एक बड़े मुतमईन और खुश अंडर अचीवर्स का एक ग्रुप नजर आता है आपको कि जो अपनी मीडियोक्रिटी में खुश हैं। ठीक है, और वो कह लें कि ये एक ऐसे बच्चे की तरह है कि जिसको नहीं पता होता ना कि सामने उसके ना एक उसे कोई कहे कि एक ये 5000 का नोट है ये ले लो, या ये 2 5 के, तो वो 2 देख के 2 ले लेता है। ये बिल्कुल वो वाले बच्चे का माइंडसेट है कि यार आप क्या पकड़े हो और उसको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो आप, और आप इतने मुतमईन हैं। अच्छा सलमान अहमद के पूरे कैरियर में मेरा ख्याल है कि एक वो विनिंग मोमेंट है जो उन्हें एक डोमेस्टिक कप चल रहा था T20 का, उसमें उन्हें एक विनिंग शॉट मारने के बाद सेलिब्रेट किया था। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने मेरा ख्याल है कोई एक सेलिब्रेशन भी बड़ी खतरनाक थी। किसी प्लेयर से मैंने ये नहीं सुना कि ये हमारी चीजें एड्रेस होने वाली हैं, हमने बैटिंग में काम करना है, हमने लंबी इनिंगें बनानी है, हमें 50 ओवर खेलने, हमारा चेस में कंसर्न है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं बाहर आएगी। बाहर क्या आ रहा है, यू नो दे आर नॉट वरीड अबाउट के कंसर्न्स और फेलियर्स किधर हुए हैं, दे आर बिजी डिस्ट्रैक्टिंग, किधर और ध्यान लगाओ। तो ट्रॉफी की फोटो आ गई है, किसी ने डांस करके ट्रॉफी पकड़ ली, किसी ने कुछ कर लिया, ये ना अच्छा गेट ओवर इट यार कर रहा है। जूनियर्स के अंदर भी अली रजा की आपने बात की थी वर्ल्ड कप, अली रजा ने कहा कि मैंने अजहर अली की जो गाड़ी है ना
उसको देखा, उससे इंस्पायर होकर मैं चाहता हूं कि मैं भी क्रिकेट खेलूं और मैं इस किस्म का लाइफस्टाइल जीना चाहता हूं, इसके लिए मैं क्रिकेट में आया हूं। इसके लिए तो और 100 तरीके हैं। तो ये वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो ऊपर से नीचे आता है। अच्छा बहरहाल सलमान भी, मेरे बार-बार माइंड में एक ये चीज आती है, अहमद सईद साहब पहले भी बताते रहे कि धानी एक आउट करने के बाद पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, कोई तवाफ करते हैं। ग्रूमिंग के लिए पीसीबी में कोई बंदा मौजूद नहीं होता जो एक सेशन इस तरह से किसी भी इवेंट से पहले कुछ सेशंस बनाए जाएं जिसमें जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी, और ये जो पुराने हैं जो अभी तक नए की सूरत में चल रहे हैं, कोई ग्रूम करें, उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि भाई आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो पाकिस्तान की, आपने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। वहां जाकर आप कहते हो इस तरह की जो भी सूरत हाल है। मुझे सरफराज का याद आ गया कि कोहली ने जितना लंबा आंसर दिया था, सरफराज ने कहा था सेम। ठीक है, तो ग्रूमिंग के लिए कोई बंदा नहीं, हमारे पास एक फौज है पूरी मैनेजमेंट में, ग्रूमिंग कोई नहीं है। उसके लिए भी कॉम्पिटेंस चाहिए, उसके लिए भी काबिलियत चाहिए। वो उस लेवल का बंदा हो तो ये चीजें नोट करे ना, या उसने उस लेवल के लोग देखे हो तो वो ये करे ना। तो जब एक बारात ही फैंस की हो जो खुद इनके साथ तस्वीरें खिंचा कर खुश हो रहे हैं, उन्होंने क्या तैयारी करानी है? मुझे बात बताएं ना, ये अगर आपने कभी वसीम भाई को देखा था कि किसी कोई मैच एंड हो रहा हो, पाकिस्तान हारा और उन्हें विकेट मिल गई हो तो वो भाग के क्राउड की तरफ गए हो, उन्होंने जाके अपने पूरे जेस्चर्स किए हो, टीम पता है कंफर्म के हार गई, 4 स्कोर रह गया, 6 विकेटें हाथ में है, मार पे मार पड़ी, और जो अपनी बॉलिंग है इस टूर्नामेंट में एक ओवर कहीं दिखा दें कि जो एक जगह टोटल 3 आउट के शाहनवाज खान, ठीक है। तो ये एंड देन यही हरकतें पीएसएल में, यही हरकतें लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच सीनियर प्लेयर भी एड्रेस कर सकता है, इसको मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट भी एड्रेस कर सकती है, उसको मेंटर्स भी कर सकते हैं एड्रेस। कोई मेंटर्स की रेंज तो नहीं है कि जी आप यहाँ तक लिमिटेड है, इससे आगे नहीं जा सकते, कि जी आपने इनको टैक्टिकल चीज़ बतानी है, स्ट्रेटेजिक बतानी है, या इनके हाथ पांव सही करा के इनको बैट पकड़ना सिखाना है। स्पोर्ट्समैन का एक लाइफस्टाइल है और उसको आपने डेली रूटीन में प्रेजेंटेबल अपनी चीज़ों को करना है जो आप चाह रहे हैं, बेहतर से बेहतर होना चाह रहे हैं ना। चले पिछले वाले तो थे ही नहीं अच्छे, तो कुछ तो इधर भी करें ना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये काम पीछे से भी खराब हो जा रहा है, उनसे भी ज्यादा आगे निकल गए इन चीजों में। तो दे नीड टू हैव वेयर लुक वेयर दे सीम क्लासी। ठीक है, अभी तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे शाहनवाज खान की आपने बात की, जो शीला बच्चा जो है उसको कोई गाड़ी मिल गई नहीं प्लास्टिक की और वो जाए जा रहा है। पीसीबी का जो शाहनवाज धानी को हैंडल करने का स्टाइल है ना, उसके ऊपर ही थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि शाहनवाज धानी को अब 4-5 साल हो गए हैं सर्किट के अंदर आए हुए, लेकिन 4-5 साल गुजरने के बावजूद भी पीसीबी की हर वीडियो शाहनवाज धानी के बारे में शुरू होती है कि लड़काना से एक नौजवान उठा और उसने जो है, हम इस बात को एडमायर करते हैं कि शाहनवाज धानी एक ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ से आना मुश्किल था, इस बात को हम एडमायर करते हैं। लेकिन अब उसको इससे ऊपर भी उठने दें। आपने अभी तक माइंडसेट के एतबार से उसको, अभी एक आध महीना पहले शाहनवाज धानी की वीडियो पीसीबी ने रिलीज किया, उसमें भी वही एक स्टोरी चल रही है। आपने कितनी दफा सुना है कि महेंद्र सिंह धोनी रांची से हैं? कितनी दफा सुना है? ट्रेन के वो टिकट कलेक्टर थे, काम करते रहे। हम पता नहीं कौन सा सिंपैथेटिक जो है ना कंटेंट बेचना चाहते हैं कि लाड़, ओ भैया ये चार्जशीट है अगेंस्ट लाड़काना गवर्नमेंट के, इधर क्यों इस तरह कहा जा रहा है कि इतना सा बंदा पहुंच गया तो पता नहीं कोई मौजज़ा हो गया। ठीक है, ये आप अपने ही लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इलाका तो इस काबिल ही नहीं है, यहाँ से बंदा आ गया यार, क्यों नहीं है वहाँ के लोग इस काबिल? ये आया ना एक, तो उधर फैसिलिटेट करे, 10 बच्चे और आएंगे वहां से। ठीक है, क्या वकार भाई जब बुरे वाला से आए थे तो बुरे वाले में कोई नेशनल अकेडमियां थी? जो क्वेटा से जो प्लेयर आया हसीबुल्ला, क्या उधर कोई 50 ग्राउंड हमारे ऑपरेट कर रहे हैं? ठीक है, या जो डिफरेंट इलाकों से लोग आ रहे हैं, ठीक है, गुगू मंडी से मोहम्मद जाहिद दुनिया के तेजतरीन बॉलर आए, ठीक है, एक वो जो गुजर खान एक जगह है, वहीं से शोएब अख्तर, वहीं से सोहेल तनवीर, वहीं से मोहम्मद आमिर, वहीं से नजफ शाह। ठीक है, कितने फास्ट बॉलर वहां से आए हैं। तो गुजरहान में कोई नेशनल अकेडमी खोली हुई है हमने, या उधर कोई 50 कोचों की टीम है जो काम कर रही है? ये आप क्या पुटरे करना चाहते हैं इन चीजों के साथ? ये ग्रूमिंग का फुकदान खाली प्लेयरों में नहीं है, जहां से होनी है करनी है, वो अगर मेरिट वो भी वहां पर भी ये चीज नजर नहीं आती। अच्छा, ये ग्रूमिंग का फुकदान, और आपने कहा इसी तरह पीसीबी ने ये जो एक पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, अब ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। देखिए, बेसिक समझे बगैर ये कोई कोचेस की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो रहते ही नहीं एक जगह पर। आप वही, जब हम अक्सर बात करते हैं ना कि वो 3 महीने इस टीम के साथ, 2 महीने एक टूर्नामेंट किसी और टीम के साथ, तो हाउ आर दे सपोज टू ग्रूम पीपल? उनकी तो डेस्टिनेशन ही चेंज हो जा रहे हो, तो ट्रांजिट में है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो जब तक वो किसी के साथ रहेंगे नहीं, किसी के साथ हैबिचुअल डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, तो आप उनके साथ तो इन चीजों को जोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल
ठीक है, अच्छा जी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ये जो पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया पीसीबी की जानिब से, इस पर थोड़ी सी बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है। कोई भी टीम 50 ओवर टिक नहीं पाती, 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और आप इस तरह से लिवरेज दे के किसी भी टीम को टूर्नामेंट के टेबल टॉपर को वहां तक लेके आते हैं। ये सारी सूरत हाल की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीसीबी के मामलात, जितनी भी सूरत हाल चल रही है। स्टार्ट हमने लिया बाबर आजम के इस्तीफे से और अब जो बात हो रही है पॉइंट सिस्टम पर, जो चैंपियंस कप हुआ पॉइंट सिस्टम पे बट सब आप माजी में भी हमने देखा आपके स्टेटमेंट कि आप इसके कुछ ज़्यादा हामी नहीं रहे, आप इसके हक में नहीं रहे कि ये नहीं होना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस बेस लड़के मुकाबला करके आना चाहिए। यहाँ पर अब बेसिक्स की बात करना चाह रहा हूँ मैं, जो प्लेयर्स की बेसिक्स है वो टेक्निक है। हमने देखा कोई भी टीम ज़्यादातर 50 ओवर्स पूरी नहीं, 10 के 10 खिलाड़ी आउट होते रहे। फिर इस तरह का लेवरेज देना और इस टूर्नामेंट में जहाँ पे आप बैकअप तैयार कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं प्लेयर को ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, ये सही फैसला था? देखिए, पॉइंट सिस्टम जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो आपका पीछे मकसद ये होता है कि जो आप इससे आउटकम्स अचीव करना चाह रहे हैं ना, तो वो वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि यार ये पॉइंट लेने जाएगा तो इवेंचुअली रिजल्ट्स की तरफ ये रवा दवा होगा, वो रिजल्ट्स की तरफ जो हम चाहते हैं। ठीक है, आपने लगा दिया पॉइंट सिस्टम, बट व्हाट यू डिस्कवर्ड इज दैट आपको तो ओवर ही नहीं खेलने आ रहे, आपको तो बड़ी इनिंग ही नहीं बनाने आ रही, तो फॉर गॉड सेक चेंज इट ना। ठीक है ना, ये आपको उस तरफ नहीं ले जा रहा भाई, आप उस तरफ लेके जाएं कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस। अगर आप 100 करते हैं ये इंसेंटिव है, पहले 4 नंबरों के लिए अलहदा कर दें इंसेंटिव, नीचे वालों के लिए अलहदा कर दें, क्योंकि उनके रोल्स फर्क है। अगर आप 100 रखेंगे तो 6 पे आने वाला मैच जिता सकता, हो सकता है टाइम ही ना हो उसके पास 100 करने का। तो इस पे जरा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। सिचुएशंस क्रिएट करें जिनका आउटकम मैच जीतना हो और उसको इंसेंटिवाइज कर दें, बजाय कि ये जो फेक पॉइंट सिस्टम है जो कि कहीं लगना नहीं है। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेट करता है। हमारा प्रॉब्लम ही है ना, हमारे 4-डे क्रिकेट का पॉइंट सिस्टम रिलेट करता था ना, हमारी उसमें मैन्युफैक्चरिंग काम आ रही थी ना इसमें आ रही है। जब हम टीम बनाते हैं वहां पे हम ज़हन नहीं लड़ाते, वहां पे 3 मेन कीपर एक टीम में डाल देते हैं, 2 टीमों में नॉन रेगुलर कीपर डाल देते हैं, एक टीम में 2 इंटरनेशनल लेग स्पिनर दे देते हैं, एक टीम में कोई भी नहीं खेल रहा होता। तो ये वो चीज़ें हैं जो आई थिंक कि जब डिस्कशन में बैठते तो बहुत सारी चीज़ें निकलती होंगी, तो वो अप्लाई करने की। तो ये जो पॉइंट सिस्टम है आपने एक लगा के देख लिया, इट डिड नॉट सर्व एनीथिंग। ठीक है, आप आए इसको लेके इंसेंटिवाइज करें परफॉर्मेंसेस को और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की डिमांड करें। पहले 3-4 प्लेयरों से, पहले 3 नंबर से आपका रोल होता है कि 100 करे, 50 ओवर खेले, और अगर वो मैच जीतने की सूरत में फिनिश करता है उसका एफर्ट, उसको रिवॉर्ड कर दें, उसको इंसेंटिव दे दें, चाहे वो कैश दे दें, चाहे कोई और चीज़ जिस तरह करना चाहे कर लें, या उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दें कुछ महीने का, या 100 चीज़ें किसी को सिक्योर कर दें। आप मिडिल ऑर्डर में है, 6वें नंबर पे है, हाँ अगर वो इट्स मैच जितवाता है वहां से, अपनी मतलब आखिरी 50 रन चाहिए, ऊपर वाले 4 आउट हो चुके हैं, वो बच्चा आके आपको 35 नॉट आउट करके मैच जिता देता है 25 बॉलों में, रिवॉर्ड करें उसको। तो विनिंग की तरफ आप जाएं एंड द ट्रैक विल ब्रिंग दोज आउटकम्स जो आप चाह रहे हैं कि लड़के 100 करें, 50 ओवर खेलें, अपने रोल निभाएं और रोल स्पेसिफिक उनके रिवॉर्ड्स हों। पॉइंट से क्या निकलना है, मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ निकलना है। ये फिर पॉइंट का जो ना इसके पीछे जो नजर आती है चीज़ों, आपको स्ट्राइक रेट्स की नजर आती है। सो यू आर इन सच अ हरी दैट आप टेक्निक को भी डिफाई कर रहे हैं, आप गेम सेंस को भी डिफाई कर रहे हैं, आप अवेयर ही नहीं है किस मौके पे क्या करना है। सो व्हाई आर यू आफ्टर दोज पॉइंट्स जो आपको उस तरफ जाने नहीं दे रहे जिस चीज़ की आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूरत है। वो जो गैप आपने कम करना है वो स्किल की क्वालिटी का है, ये पॉइंट से स्किल क्वालिटी नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी है कि आपने अगर बोनस पॉइंट्स इस बुनियाद पर देने हैं कि आपने ऑल टीम आउट करनी है और एक ही टीम को आपने सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं, जिसमें शादाब खान भी हैं, उसामा मीर भी हैं, सारे स्पिनर एक ही टीम में हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप एडवांटेज भी दे रहे हैं साथ एक टीम को उस बुनियाद पर जिस बुनियाद पर उनको बोनस पॉइंट्स मिलने हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लीजिए प्रेसिडेंट कप जिसके शेड्यूल का ऐलान हुआ है, जिसमें जनाब गनी ग्लास की टीम भी है, जिसमें सलमान भट्ट साहब जो है ना वो उस टीम के मेंटोर हैं, बिल्कुल ऐसी डायरेक्टर क्रिकेट इंस्टीट्यूट का। और वो अच्छा, अब इसमें से जानना मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले भी डोमेस्टिक में इनकी टीम रिप्रेजेंट करती रही है, इसका कोई आउटकम निकला, कोई फ़ायदा हुआ इस टीम को? इसमें से जो टॉप परफॉर्मर थे उनको कोई फैसिलिटेट किया गया, फिर ही उनको बैकअप, उनका वो माइंड स्ट्रांग होगा और उनका दिल करेगा कि हम आगे भी रन्स करें, ताकि हम पाकिस्तान टीम में सभी का शौक होता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। देखिए, वो अगेन जैसे जेसन गिलेस्पी ने कहा था ना कामरान गुलाम के बारे में कि वो हमारी डिस्कशन में है, तो इसमें पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर इस टीम में हुआ था। रज़ाक भाई का ओवर बचा के रखा हुआ है, वो पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर इस टीम से हुआ, पाकिस्तान का बेस्ट स्पिनर
जो बॉलर टॉप विकेट टेकर था लेग स्पिनर मोहम्मद रमीज वो इस टीम में हुआ। अब वो उसने इस कप में होना था, उसका कोई फैट लेवल थोड़ा ज्यादा आया, वो जो कि अब अपना वो टेस्ट क्लियर कर चुका है, लेकिन 10 दिन पहले वो नहीं उनके म्यार पे उतरा था। लेकिन आपका 15 दिन पहले वो पाकिस्तान ए खेल रहा था। तो एक पाकिस्तान ए खेला हुआ लड़का जो कि बॉलिंग करता हुआ कोई नीचे जमीन पे नहीं गिर जाता, कोई घुटनों पे हाथ रख के सांस नहीं लेता, कोई वो चीज नहीं करता। रोल स्पेसिफिक टेस्टिंग अभी तक नहीं आई पीसीबी में। छोटा है, मोटा है, उसका रोल सर्टन है, उसके रिलेट नहीं करती। एक जेनेरिक टेस्टिंग है विच इज फॉर एवरीवन इट्स द सेम, द थ्रेशोल्ड है उसका। तो मेरा ख्याल है कि हम स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे, हम जनरल चीज़ों में रह रहे हैं, उसका नुकसान हमें ही हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है उसका नुकसान। वो तो आप किसी बंदे को लगाते हो, उसके लिए बड़ी आसानी है, उसने एक सेट कर दिया है, अब वो उसी में सबको जांचे जा रहा है, वो उसी में से एक बंदे को बाहर कर देता है उसी में से, और वो परफॉर्मेंस की कोई कह लें कि उसमें उसको कंसिडरेशन नहीं है परफॉर्मेंस की। आप किसी को फिट कर सकते हैं, प्लेयर को, जो प्लेयर नहीं है वो बहुत फिट भी हो जाए उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रोल स्पेसिफिक टेस्टिंग कब आएगी, दुनिया किधर की किधर निकल गई है, ठीक है, और हम अभी रोल स्पेसिफिक्स पे ही नहीं आ रहे, हम उधर ही फिर रहे हैं जनरल। हम भी बहुत फास्ट हो गए सर। ये सारी सूरत हाल इस वक्त पीसीबी में हुई है आज की